Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 13.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. कि एक कार 2 घंटे का समय लेती है अपने किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो. तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर अगर गाड़ी तय करती है तो 2 घंटे में कितना कर लेगी? 60 इंटू 2 यानी कि 120 किलोमीटर्स. उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. कि अगर उस कार की स्पीड 60 से बढ़कर 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वो कितना समय लेगी. देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है. क्योंकि देखिए, कार की स्पीड जब 60 किलोमीटर पर आवर की है तो 2 घंटे ले रही है, और अगर स्पीड मैं बढ़ा दूंगा तो उतना ही डिस्टेंस वो कम समय में तय कर लेगी. तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम हमारा कम हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का है. तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे. फर्स्ट केस के अंदर स्पीड तो हमको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन जो है वो हमको दे रखा है 2 आवर्स. दूसरे केस के अंदर हमको स्पीड दे दी है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमको निकालना है. तो टाइम को मान लीजिए मैं x मान लेता हूँ. तो हम सीधा सीधा इसके अंदर सबसे पहले तो हमको स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो यही लिखेंगे कि we know that both the वेरिएबल्स क्या क्या है इसके अंदर? एक स्पीड है और एक टाइम टेकन है. स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा. we know that both the variables are inverse proportionate to each other. एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं वो. एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी. सो इसीलिए देयर प्रोडक्ट, इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा मस्ट बी द सेम, इक्वल होना चाहिए. मस्ट बी द सेम. प्रोडक्ट इक्वल क्यों होना चाहिए? देखिए इसने क्या बोला है, इसने हमको ये बोला है कि कोई कार 2 घंटे लेती है 60 किलोमीटर पर आवर घंटा की स्पीड से चलकर अपने एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और वो डेस्टिनेशन 120 किलोमीटर दूर है. ये तो हमने पहले ही पता लगा लिया क्योंकि 2 घंटे में 60 के अकॉर्डिंग वो 120 किलोमीटर तय करेगी. तो अब 120 किलोमीटर अगर उसका डेस्टिनेशन है तो जब वो 80 की स्पीड पे चलेगी तो भी ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना. डिस्टेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा या घट जाएगा. मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में 15 मिनट लगाते हो, ठीक है. तो अब मान लो अगले दिन आप 15 मिनट की जगह 20 मिनट लगाने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्कूल नज़दीक आ गया या दूर चला गया. स्कूल तो उतना ही दूर है, आपकी स्पीड घट गई या बढ़ गई. तो इसी तरह से हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट है डिस्टेंस. 60 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, 2 घंटे वो लेती है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस. इसी तरह से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा. तो डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम होना चाहिए, इसीलिए हमने लिखा है देयर प्रोडक्ट मस्ट बी द सेम. बस अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देंगे. सो प्रोडक्ट दिखा देंगे, एक तरफ 60 इंटू 2 और ये इक्वल होना चाहिए 80 इंटू एक्स के. क्लियर? x की वैल्यू अपने को निकालनी है. x हम इधर ही रख लेंगे. यहाँ पर था 60 इंटू 2 और डिवाइडेड में 80 हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा. तो देखिए 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गई. 2 1 जार 2 और 2 4 जार होता है 8. अब ये दोनों ही 2 से कट जाएंगे. 2 3 जार होता है 6 और 2 2 जार होता है 4. तो यहाँ आंसर बना 3/2 इज इक्वल टू एक्स. 3/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2. आप इसको चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 and 1/2 और ये आवर्स है तो ये आवर्स लिख देंगे.
देखिए फ्रेंड, किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन है 3/2, तो इसका तरीका यही है कि इनको डिवाइड किया जाए प्रॉपरली। 3 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो देखिए 2 1 जार होता है 2, अब यहाँ बचा है 1। तो होता ये है तरीका कि यहाँ साइड में लिखा जाता है कोशेंट, डिवीजन के नीचे लिखा जाता है हमारा डिवीज़र, और यहाँ ऊपर लिखा जाता है रिमाइंडर। तो कोशेंट यहाँ हमारा है 1, तो 1 यहाँ लिख दिया, और डिवीजर था हमारा 2, तो 2 यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, और रिमाइंडर था हमारा 1, तो रिमाइंडर मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर इस फ्रैक्शन को, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं फ्रेंड, वापस हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीका ये है, इस डिवीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है इस कोशेंट से, 2 × 1 2, और उसमें ये जो 1 है ये प्लस किया जाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं ना हम डिविडेंड निकालने का फार्मूला हमने बचपन में भी पढ़ा था, वो यही था, डिवीजर इंटू कोशेंट, रिमाइंडर है तो प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, और ये डिविडेंड आ जाता है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका था। तो बस फाइनली हम लिख देंगे, सो द कार विल टेक, और इसको पढ़ने का तरीका ये है 1 and 1/2 hours, तो लिख देंगे 1 and 1/2 hours। बस यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।